वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल परफेक्टली। और आज हम देखने वाले हैं स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। और इसमें हम 5 स्विच, 2 सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो देखिए इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं। ये कुछ वायर्स जहाँ पे साइड है वहाँ पे ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने ये कुछ वायर्स पहले से काट लिए थे इस साइज़ के, इसलिए कि वीडियो हमारी कुछ लंबी ना हो जाए, इसलिए हम ये वायर कट के पहले ही रख दिए थे। चलो हम इसमें ये वायर डाल देते हैं। हम इसको फेस के लिए शॉर्ट कर लेंगे, पांचों स्विच आपस में शॉर्ट कर लेंगे और एक एक करके सब स्विच में वायर डाल देते हैं और इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। वायर किसी भी तरह से ढीला ना हो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ये जैसा वायर हमारा हो जाए इसको टाइट कर लेंगे और सभी नट टाइट कर लेंगे। सिर्फ एक नट हम ढीला छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें फेस का कनेक्शन डालना बाकी होगा। तो देखिए ये हमने स्क्रू अपना टेस्टर से नट टाइट कर दिए हैं। अभी हम इसमें ये सॉकेट के एक साइड के दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर लेंगे और दूसरे साइड के एक साइड के कर लेंगे शॉर्ट, जिसमें एक साइड के दोनों फेज हो जाएंगे और एक साइड के दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हम इसको वायर से शॉर्ट कर लेंगे। इसका कनेक्शन हो गया दोस्तों। ये इसको और नट को कस देंगे। ध्यान रखिए कि नट को हम एकदम टाइट कस लेंगे, क्योंकि नट अगर आप इसको एकदम ढीला छोड़ देते हैं तो आपका करंट स्पार्किंग करता है और आपका कनेक्शन चालू बंद होता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोई भी नट टाइट कस लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका लाइट वगैरह जो भी है वो अच्छी तरीके से चले। तो देखिए, और अभी हम इसका न्यूट्रल का फेस का कनेक्शन सॉकेट का स्विच में दे देंगे। एक ग्रीन वायर हमने ऊपर स्विच के ऊपर के टर्मिनल में कस दिए है और ये सॉकेट के फेस के टर्मिनल में, यानी जहाँ पे एल लिखा होगा वहाँ पे उस टर्मिनल में वायर कस देंगे। फिर वो हमारा सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम दबा देंगे। और दूसरे सॉकेट में भी वैसा ही करना है दोस्तों। इसमें 3 ही टर्मिनल है दोस्तों, और वो दूसरे सॉकेट में 4 टर्मिनल थे, इसलिए उसको शॉर्ट करना पड़ा। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है दोस्तों। ये सॉकेट में लगाने के बाद एक टर्मिनल में हम उसको एक टर्मिनल में अपने स्विच में दे देंगे। स्विच में देने के बाद नट को अच्छी तरह से कस लेंगे और उसके बाद हमारा ये कनेक्शन रेडी हो जाएगा। और ये फ़ैन रेगुलेटर है दोस्तों। जिस स्विच में हमको फ़ैन का कनेक्शन देना है उस स्विच में हम फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर दे देंगे और ये फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर हम स्विच के निचले टर्मिनल में दे देंगे और इसको अच्छी तरह से कस लेंगे।
हम इसको अच्छी तरह से कस लिया। और ये दूसरा वायर है वो हम फेस के लिए दे देंगे और ये अच्छी तरह से कस लेंगे। फेस का जो भी वायर होगा दोस्तों, या कोई भी वायर हो, उसका नट या स्क्रू ढीला नहीं होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से कस लेंगे हम। और ये अभी हम इसको अर्थिंग का वायर देने वाले हैं। और ये अर्थिंग का कनेक्शन हम सॉकेट के ऊपर के टर्मिनल में देकर दोनों नट को अच्छी तरह से कस लेंगे। और उसको अच्छी तरह से कसने के बाद ये हम अपना न्यूट्रल का कनेक्शन सॉकेट के एक साइड के कनेक्शन को आपस में जोड़ लेंगे। और उसके बाद हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। मतलब ये आपस में जोड़ने के बाद ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे पंखे का कनेक्शन देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट कर दिया है। मतलब कोई इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, एक वायर अपना इसमें दे देता है स्विच में और दूसरा फैन के न्यूट्रल के इसमें देकर वो टेप लगाता है, यानी जॉइंट देता है। तो यहाँ पे हमने वैसा नहीं किया है। ये सॉकेट के एक टर्मिनल को देके दूसरे टर्मिनल को देकर डायरेक्ट कर दिया है। अभी हम इसका कनेक्शन करने वाली है। ये हम अर्थिंग का कनेक्शन अपने सॉकेट के अर्थिंग कनेक्शन में दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग और एक पंखे का वायर और 2 लाइट के वायर हैं। तो हम इसको बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हम फ़िलहाल अपने बॉडी अर्थिंग को कनेक्शन कर दिया है और अच्छी तरह से कस लेंगे उसको। अच्छी तरह से कसने के बाद हम अभी ये न्यूट्रल का वायर जो है उसको अच्छी तरह से कस लेंगे। आप कोई भी वायर कसते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसको अच्छी तरह से कसना है। कोई भी वायर ढीला नहीं होना चाहिए। अगर आप उसका कनेक्शन लूज़ रखते हैं तो आपका जो वायर है या कोई भी जो भी लाइट वगैरह है वो स्पार्किंग करके जल्दी ख़राब होने का ख़तरा रहता है। मतलब आपका स्विच वगैरह सब ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम अभी इसको, ये लाइट का पॉइंट है और लाइट के ये स्विच में लाइट का वायर डाल के इसको अच्छी तरह से कस लेंगे। ये हमारा लाइट का कनेक्शन हो गया। और ये दूसरे लाइट का कनेक्शन बाकी है और एक फ़ैन का कनेक्शन बाकी है। तो हम इसको अभी ये लाइट के एक स्विच में दे देंगे और इसको अच्छी तरह से कस लेंगे। और ये हमारा एक टर्मिनल बाकी था ये लाइट का, तो हम लाइट के एक कनेक्शन उस स्विच में दे देंगे और अच्छी तरह से नट को कस लेंगे। और ये फ़ैन का कनेक्शन था दोस्तों, वो भी हमने फ़ैन के बटन के ऊपर के टर्मिनल में दे दिया है और उसको सभी स्क्रू को अच्छी तरह से कस लिया है। और हमारा अभी फेज और न्यूट्रल दोनों देना बाकी है। अब ये न्यूट्रल का जो कनेक्शन हो आपस में अच्छी तरह से जोड़ लेंगे और इसको अब न्यूट्रल को तो हम ये न्यूट्रल के कनेक्शन में दे देंगे। ये न्यूट्रल का आपस में कनेक्शन करके एक ही टर्मिनल में हम इसको डाल देंगे।
इसको अभी हम न्यूट्रल के कनेक्शन में या न्यूट्रल के टर्मिनल में डाल के अच्छी तरह से कस लेंगे। न्यूट्रल का जो वायर है हमारा वो इस सॉकेट के दोनों टर्मिनल में शॉर्ट कर दिया है और इस सॉकेट के एक ही टर्मिनल में शॉर्ट कर दिया है और हमारा ये न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये न्यूट्रल का वायर अच्छी तरह से हम कस लेंगे। कसने के बाद हमारा सिर्फ और फेस का कनेक्शन बाकी है। फेस को हम उसके बाद कस लेंगे। ये फेस का वायर है, देखिए दोस्तों। हम इसको अभी आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। ये चालू है। यहाँ पे रोशनी ज़्यादा होने के कारण आपको टेस्टर का लाइट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये चालू है दोस्तों। अब हम इसको फेस का कनेक्शन कोई भी एक स्विच के टर्मिनल में देते हैं। फेस का कनेक्शन अच्छी तरह से कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फेस का वायर कभी भी ढीला नहीं होना चाहिए, यानी कि कौन सा भी वायर आप जो भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन करते हैं तो कोई भी वायर ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। इसको अच्छी तरह टर्मिनल में अपने स्विच के डालने के बाद अच्छी तरह से कस लेंगे। और यहाँ पे हमारा बोर्ड ये रेडी हो गया है। अब हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे। यहाँ पे ये बोर्ड रेडी हो गया है। हमारा लाइट भी जल गया है, ये देखिए लाइट ऑन ऑफ हो रहा है अपने स्विच से। और ये यहाँ पे दोनों बटन सॉकेट के हैं और एक फ़ैन का रेगुलेटर है। फ़ैन हमारे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों, सिर्फ कनेक्शन करके छोड़ दिया है। और ये सॉकेट, ये देखिए सॉकेट में फेज़ आ रहा है, यानी हमारा कनेक्शन बराबर है। दोनों सॉकेट में फेज़ आ रहा है। और ये देखिए हमारा ये कनेक्शन बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स, अभी इसको अच्छी तरह से कस लेंगे दीवार पे। और कसने के बाद आपका ये बोर्ड यूज़ करने के लिए रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।